गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का रचनात्मक लेखन में चित्रकथा लेखन और चित्र वर्णन के बारे में बताएंगे। कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता। पुरातन काल से ही मानव कहानी बुनता आया है। वह पहले गुफाओं, पत्थरों पर चित्र उकेर कर यानी कि चित्र बनाकर अपने भाव प्रकट करता था। फिर विभिन्न रंगोलियों से दृश्य उभारे और तत्पश्चात उसने भाषा विकास क्रम के साथ किसी घटना को कहना सीखा। कहानी सबसे रोचक विधा है जिसके मौखिक, लिखित एवं चित्रित सभी पहलू प्रचलित हैं। बच्चे तो कहानी सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। दादी, नानी या माँ के मुख से आपने भी कहानी सुनी होगी। कहानी लिखते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहानी का असर श्रोता पर पड़ता है। राजा के बिगड़े हुए राजकुमारों को विष्णु शर्मा ने लघु नीति कथाओं के माध्यम से सुधारा, जिन्हें बाद में पंचतंत्र की कहानियों के नाम से जाना गया। अब है विषय वस्तु। जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसका चुनाव और जानकारी पहले से ही प्राप्त कर लें। घटनाक्रम: विषय चुनने के बाद विचारों अथवा घटनाक्रम को एक रूपरेखा में समेट लें। कहानी के पात्र विषय के अनुकूल हों, उनके मध्य यथासंभव संवाद हो, उनका चरित्र चित्रण देश काल वातावरण के अनुरूप। प्रभाव: कहानी में वाक्यों एवं भावों में ऐसी व्यवस्था हो कि प्रभाव टूटे न, इससे रोचकता एवं उत्सुकता बनी रहती है। सीख: कहानी के समापन पर उससे मिली शिक्षा को अवश्य लिखना चाहिए। विशिष्टता अथवा शैली: कहानी का लिखने का ढंग क्या है? शब्द सीमा एवं शब्द जाल दिया गया है या चित्रों का क्रम देखकर लिखना है अथवा शीर्षक या सीख के आधार पर कहानी लिखनी है। जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं के अनुरूप कल्पना के आधार पर सोच समझकर तथ्यों में तालमेल बिठाते हुए कहानी लिखिए। अनावश्यक विस्तार से बचिए, यानी कि उन चीज़ों में हमें फालतू की बातें नहीं लिखनी होती है। केवल जो कहानी का तथ्य है, उसका विषय वस्तु है, घटनाक्रम है, उसके पात्र हैं और जो उससे हमें सीख मिली है उसका क्योंकि उस कहानी को पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाले होते हैं या जो सुनने वाले होते हैं उनके जीवन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ आपको कुछ चित्र दिए हैं। चित्र व संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए तथा उसके लिए शीर्षक भी लिखिए। सबसे पहले एक मुर्गी और एक आदमी दिखाया गया है, फिर एक साधु दिखाए गए हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम कृष्णा था। वह एक साधु से मिला। उसने साधु की खूब सेवा की, उसे भोजन कराया, ठीक, और कपड़े दिए। साधु ने खुश होकर किसान को एक ऐसी मुर्गी प्रदान की जो रोज सोने का अंडा देती थी। ठीक है। किसान मुर्गी घर ले आया। अगले दिन उसने सोने का अंडा मुर्गी के पास देखा। उसने सेठ के पास ले जाकर उसे बेचा। सेठ ने उसे बहुत सा धन बदले में दिया। किसान ने बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, लगता है कि मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे हैं, मैं क्यों ना इसे मारकर सारे अंडे निकाल लूँ। अब उसने यहाँ पे क्या करा, मुर्गी को मार दिया। किसान ने लालच में मुर्गी का पेट चीरकर सारे अंडे निकालने चाहे, पर वह तो मर गई। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अंत में देखिए वह रो रहा है। अब इससे हमें सीख क्या मिली कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अब है चित्र वर्णन। चित्र देखकर उसके विषय में सारगर्भित वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन की क्षमता या योग्यता के विकास के लिए
हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र का सबसे पहला सूक्ष्म निरीक्षण करें, गहराई से परखें और विषय निर्धारण कर लें कि उस चित्र में क्या दिया गया है। चित्र में दी गई सभी वस्तुओं तथा पात्रों का वर्णन क्रमबद्ध ढंग से करें। विषय के बारे में अपना दृष्टिकोण चित्र के आधार पर व्यक्त करें, ना कि कल्पना के आधार पर। भाषा सरल, संक्षिप्त एवं आकर्षक हो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है। यह एक गांव की पंचायत का दृश्य है। पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, वह बीच में बैठा है और अपना फैसला सुना रहा है। ठीक, वह ऐसा नहीं है कि पहले अपना और अपने सगे संबंधियों का घर धन से भर ले, इसीलिए उसके ऊपर लोगों को पूर्ण विश्वास है। हमारे यहाँ मुखिया के रूप में सूर्य को आदर्श माना गया है। सूर्य अपनी किरणों द्वारा सागर और धरती के जल को जैसे मानो कर रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, और फिर उसको 1000 गुना बनाकर वर्षा के रूप में धरती के कल्याण लौटा देता है। ठीक, जैसे हमने अपने यहाँ का मुखिया किसको माना है? सूर्य आएगा, सूर्य उदय होगा, उजाला होगा, जब वो अस्त होगा तो हम क्या करेंगे? वो सारा काम हम किसके हिसाब से करते हैं? सूर्य के। ठीक उसी प्रकार गांव में सरपंच को भी मुखिया के रूप में देखा जाता है कि जो फैसला सरपंच का होता है वही सबको मानना पड़ता है। धन्यवाद।